सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, नॉर्मल सा एक टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स होंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या पॉइंट्स है, जो भी है, ठीक है। तो कन्फ्रंटिंग पॉपकॉर्न ब्रेन इन द डिजिटल एज, मतलब पॉपकॉर्न ब्रेन क्या होता है पहले ये बता दूँ आपको। पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि पॉपकॉर्न ब्रेन होता क्या है। तो किसी मतलब एक अटेंशन का बार बार जंप करना, जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं और वहाँ से बार बार ध्यान हट जाना, इसको हम पॉपकॉर्न ब्रेन बोल सकते हैं कि आप इसको ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न जब हम उबालते हैं, जिसमें भी कुकर वगैरह में, भगोने में, तो बार बार जंप करता है, तो इसलिए इसका पॉपकॉर्न ब्रेन नाम दिया गया है। जैसे कि हम काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी अपना काम कर रहे हैं, और दोस्त ने रील भेज दी, तो ध्यान करते करते रील्स पे चला गया, नोटिफिकेशन आ गई, या चल नोटिफिकेशन आ गई, एक नोटिफिकेशन देख ही लेता हूँ। ये होता है पॉपकॉर्न ब्रेन, अटेंशन का बार बार जंप करना। तो सेकंड पॉइंट हमारा होगा डिजिटल एज या फिर मॉडर्न एज में, जो कि अब चल रहा है, जैसे बहुत मॉडर्न ज़माना आ गया, इस एज में अटेंशन ने हमें कैसे डैमेज किया, ठीक है। तो फास्ट कंटेंट, एक तो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, इनफाइनाइट कंटेंट है। अगर आप स्पोर्ट्स में जाओ, कंटेंट ही कंटेंट, डांस, रील्स, एनीथिंग, कंटेंट इतना आप स्क्रॉल करते रहोगे, ख़त्म होगा ही नहीं, आपको खुद को भी पता है। और मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, 8-10 पॉइंट है, इनमें से बता रहा हूँ मैं आपको। और जैसे ट्रेंड्स हो गया कि अब ट्रेंड आ गया, ये ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड आ गया, ये ट्रेंड चल रहा है, इंस्टेंट डोपामिन मिलता है हमें इससे। डीप फोकस बहुत रेयर हो गया इस चीज़ में, इसलिए डिजिटल एज ने हमें ऐसे डैमेज किया। डोपामिन ट्रैप, क्यों हम इसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। तो हर स्वाइप में ना कुछ न्यू मिलता है, जैसे अब रील्स देख रहे हैं, अब फुटबॉल की रील आ गई, हाँ अच्छा लग रहा है, उसके बाद किसी और चीज़ की रील आ गई, हाँ भाई अच्छा लग रहा है। और जैसे ही हम कुछ अपना वर्क करने जाएंगे कि चल यार 2-3 घंटे वेस्ट कर दिया, अब पढ़ लेता हूँ, फिर आएगा यार ये तो थोड़ा हार्ड लग रहा है, ये तो बोरिंग लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, वापस से स्क्रॉल करने लग जाता हूँ। इसलिए हमें डोपामिन उधर मिल रहा है और हम इसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे। एक तो जो भी हम काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, कि यार कैसे होगा, क्यों होगा, छोड़, वीडियो देख लेता हूँ, यूट्यूब पे देख लेता हूँ कैसे होगा, और फिर उसमें उलझ जाते हैं दूसरी तीसरी वीडियो में। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे कंप्लीट करने में मुश्किल हो रही है ना। जैसे कुछ भी काम कर रहे हैं तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, क्योंकि ब्रेन वहाँ पे नहीं लग पा रहा, अच्छे से जंप करता रहता है बार बार। मल्टीटास्क करते हैं, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। एक टास्क करोगे तो हाँ पता है उसका ही आउटपुट आएगा, मल्टीटास्क करोगे थोड़ा सा ये कर लिया 20%, इसका आउटपुट कुछ नहीं आया, 50% ये कर लिया, इसका आउटपुट कुछ नहीं आया। इसलिए प्रोडक्टिविटी पे ऐसे इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारा। क्रिएटिविटी और डीप थिंकिंग का लॉस हो रहा है। पहले के ज़माने में 8-10 साल पहले फ़ोन वगैरह कुछ नहीं थे, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था कि ऐसे नॉर्मली हर कोई यूज़ कर सके। तो क्रिएटिव जो आता था उसको इम्पैक्ट वो करते थे हम इम्प्लीमेंट। लेकिन अब जो ग्रेट आइडियाज़ होते हैं हमारे, वो फोकस से आते हैं। जैसे हमने टाइम दिया, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि, क्या बताया मैंने आपको अभी अभी बताया है, अब से 8-10 साल पहले हमारे पास कुछ फ़ोन, सोशल मीडिया नहीं होते थे, जो आइडियाज़ आते थे वो फोकस करते थे या कुछ थिंक करते थे तब आते थे। अब क्या होता है, दिमाग पे हमेशा स्टिमुलेट रहता है, वो रहता है कि यार ये भी कर लिया, नेट पे ये भी है, ये भी है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, हो नहीं पा रहा है। तो क्रिएटिविटी थिंकिंग कम होती जा रही है। जो कर रहे हैं वो तो अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल मोस्ट ऑफ द पीपल्स है, उनकी क्रिएटिविटी ज़ीरो हो रही है। 6 पॉइंट आता है हमारा मेंटल हेल्थ। एंग्जाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है, लो पेशेंस है, पेशेंस बिल्कुल नहीं रहा आज के टाइम पे, और रेस्टलेसनेस है। पॉपकॉर्न ब्रेन सिर्फ फोकस का इश्यू नहीं बनता जा रहा, अब मेंटल पीस का भी हो रहा है। अब तक हम क्या करते थे कि हाँ इधर से इधर जंप कर लिया, लेकिन अब हम खुद को समझ, कभी कभी बैठ के समझाते हैं कि ये कर ले, ये कर ले, उसमें भी खुद को पीस नहीं आ पा रही है। अब एक ये इम्पैक्ट पड़ रहा है मेंटल हेल्थ पे। 7th पॉइंट आता है हमारा अटेंशन। फ्यूचर करेंसी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो फ्यूचर में सक्सेसफुल वही होगा जिसके पास फोकस है, पेशेंस है, और लॉन्ग टर्म का थोड़ा बहुत पता है कि क्या करना है, महीना भर क्या करना है, 6 महीने बाद क्या करना है, साल भर बाद क्या करना है, 3 साल बाद क्या करना है, 5 साल बाद क्या करना है। 8th पॉइंट आता है हमारे पास डिजिटल टूल प्रॉब्लम भी है और सॉल्यूशन भी है।
अब मेरे पास फ़ोन है, मैं फ़ोन से वीडियो भी बना सकता हूँ, इससे मैं अपना वर्क भी कर सकता हूँ, इससे मैं यूज़ करके पैसा भी कमा सकता हूँ, और इससे मैं जस्ट स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट भी कर सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम भी है और सॉल्यूशन भी है, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करो। 9th पॉइंट आता है हमारा, इस पॉपकॉर्न ब्रेन से बाहर कैसे निकले। मतलब इसके ये एक डायग्नोसिस नहीं है, ये बस एक होता है ना एरा, इस एज पीरियड में आ गया कि बस हाँ नेट ये सब चीज़ चल रही है। एक तरह से नेट जो अच्छे से यूज़ कर पा रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन जो नहीं कर पा रहा है वो इसको एक तरह से डेंजर जोन में जा रहा है। तो नोटिफिकेशन को कंट्रोल कर लो। पढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहा है तो उस पर ध्यान दो कि हाँ नोटिफिकेशन आया बट अभी मैं पढ़ रहा हूँ, बाद में देखूँगा। और सबसे अच्छा है नेट ऑफ कर दो, कुछ भी करो, सिंगल टास्क करो, एक टाइम पे एक काम करो। पढ़ रहे हो तो पढ़ो 2 घंटा, उसके बाद खेलने जाओ, फ़ोन चलाओ, कुछ भी करो, बट जब पढ़ रहे हो पढ़ो। ये नहीं इधर पढ़ रहे हैं उधर कुछ चल रहा है। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी असाइनमेंट करना है तो गाने चलते रहेंगे, अब वो करते रहेंगे, चलो वो तो लिखने का काम हो गया। बट अगर कुछ भी वर्क कर रहे हो अपनी लाइफ में, और आप या तो मेजर रखो कि हाँ 80% ये करूँगा, 20% ये करूँगा। सिंगल टास्क पे ज़्यादा फोकस करो, मल्टीटास्क तब करो जब आप एक सिंगल टास्क में अच्छे से परफेक्ट हो गए हो, ठीक है। शॉर्ट कंटेंट मत देखो कि बस रील स्क्रॉल कर रहे हो, किसी अच्छे चैनल्स को फॉलो करो जहाँ पे हाँ तुम्हें बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, तुम्हें लगता है मुझे इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है इससे, अच्छा इन द सेंस तुम्हारी लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है, वो चैनल को भी देखो। मतलब लॉन्ग वीडियोस को देखो, उनसे समझो क्या हो रहा है, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है सबसे इम्पोर्टेंट, लॉन्ग टर्म माइंडसेट शिफ्ट। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन ये नहीं है कि फ़ोन कैसे छोड़ूं, क्वेश्चन ये आता है कि अपना दिमाग कैसे स्ट्रांग बनाओ। फ़ोन छोड़ के तुम कर ही नहीं पाओगे कुछ, सब चीज़ फ़ोन से हो रही है आज के टाइम पे। फ़ोन इन द सेंस सोशल मीडिया, फ़ोन इन द सेंस आपकी क्लासेस, आपका वर्क, सब कुछ फ़ोन से होता है, ठीक है। तो फ़ोन ये नहीं है कि फ़ोन को छोड़ दूँ तो हो जाएगा सब ठीक। फ़ोन को यूज़ करो क्योंकि दुनिया भर तो पैसा भी कमा रहे हैं, दुनिया वाले तो सब काम कर रहे हैं। बट आप देखो आपको क्या ठीक लग रहा है, आप कैसे इसे यूज़ अच्छे से कर सकते हो। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आधा घंटा फ़ोन चलाना है तो आधा घंटा ही फ़ोन चलाऊँगा, उससे ऊपर नहीं जाऊँगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान एट द एंड जो इंसान अपने अटेंशन, अपने माइंडसेट पे ध्यान देगा, वही इस दुनिया में, इस डिजिटल एज में, मॉडर्न एज जो भी चल रहा है एरा, अब 2020 के बाद का बहुत एक ना बहुत वो हो गया है, अब कैसे बताऊँ, सिंपल हो गया। अब से पहले इतना नहीं था जितना आज के टाइम पे सब चीज़ अवेलेबल है। ईज़िली फ़ोन उठाया, कुछ भी फ़ोन उठाया, यूट्यूब चलाया, फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम चलाया, फ़ोन उठाया, ये वाला ऐप चलाया, फ़ोन उठाया, ये ऐप चलाया। एट द एंड जो इंसान अपने अटेंशन पे, अपने माइंडसेट पे फोकस कर सकता है आज के टाइम पे या आने वाले फ्यूचर में, वही इंसान इस डिजिटल एज में, इस मॉडर्न एज में कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको 8-10 पॉइंट बताया पॉपकॉर्न ब्रेन के ऊपर कि पॉपकॉर्न ब्रेन होता क्या है, बार बार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करना। पढ़ रहा हूँ तो नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन देख ली, घर वाले बुला रहे हैं, उधर चले गया, फोकस नहीं कर पा रहा। और ये ना अभी समझ नहीं आ रहा है दुनिया को, बट ये भी एक इशू बन रहा है। ये एक बीमारी है ही नहीं, ये तो बस एक, आप एक चीज़ में ढलते जा रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो मुझे लगा इस पे बताना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।